और इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ अल्टो 800 को टाटा नैनो के साथ कि दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको अलग अलग मिलती है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए खरीदने के लिए सेकेंड हैंड मार्केट में। और अल्टो में ऐसे अगल बगल दो इंसान बैठ जाते हैं ना तो दोनों के हाथ अड़ते हैं गियर डालते टाइम, लेकिन नैनो में ऐसा नहीं होता। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, इसमें तेल डलवाना है। ये देख लो, एक ही डंडा तेल बचा है जो कि कभी भी खत्म हो सकता है और हमें हमेशा एक डंडा होने पे तेल डलवा लेना चाहिए अपनी गाड़ी पे, रिजर्व नहीं लगने देना चाहिए। सुबह के टाइम पे यार मजा आ जाता है कार चलाने में, दोपहर में तो बेकार लगता है बिल्कुल ही कार चलाना। तो यहाँ से नैनो में डलवा दिया मैंने, ये देख लो 500 का तेल डलवा दिया। अब चलते हैं आगे। नैनो यार बढ़िया गाड़ी है, अपना 500 रुपये का तेल डलवाते रहो और चलते जाओ, काफ़ी चल जाता है 500 का तेल इसमें। इसी वजह से ये गाड़ी मेरी फेवरेट है, हर चीज़ में बढ़िया है गाड़ी, कुछ कमी नहीं है इसमें। हाँ थोड़ी बहुत कमी है, वो कमी तो होती है हर गाड़ी में ही। और इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ अल्टो 800 को टाटा नैनो के साथ कि दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको अलग अलग मिलती है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए खरीदने के लिए सेकेंड हैंड मार्केट में। क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आजकल नहीं वैसे ये क्वेश्चन तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास कि अल्टो ले नैनो ले, अल्टो ले या नैनो ले। तो इस वीडियो में कंपैरिजन करके बता दूंगा दोनों के बीच में, दोनों में आपको क्या क्या फायदे और नुकसान मिलते हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। तो जो टाटा नैनो है इसमें आपको 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन मिलता है और वहीं जो अल्टो 800 आती है उसमें आपको 796 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लगभग 800 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। वहीं नैनो में आपको 624 सीसी का वो भी 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से अल्टो में आपको पावर ज़्यादा मिलती है। अल्टो में 10 PS की पावर ज़्यादा मिलती है नैनो से, और वो मिलेगी ही क्योंकि सीसी भी ज़्यादा है और सिलेंडर भी ज़्यादा है। और सिलेंडर ज़्यादा होने की वजह से अल्टो का जो साउंड है, एग्जॉस्ट साउंड, वो सुनने में बढ़िया लगता है। ऊपर से स्मूथ भी है गाड़ी 3 सिलेंडर होने की वजह से। जितने ज़्यादा सिलेंडर बढ़ते जाते हैं ना उतनी गाड़ी स्मूथ होती जाती है। जैसे आजकल मार्केट में चल नहीं रहा कि 3 सिलेंडर गाड़ियाँ आ रही है, मारुति वाले भी देने लग गए अब 3 सिलेंडर गाड़ी, और वो बोल रहे हैं कि 4 सिलेंडर के बराबर ही है। तो कभी भी 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर के बराबर नहीं हो सकता और 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर के बराबर नहीं हो सकता, डिफरेंस रहता ही है। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज में ना लेंथ में अल्टो ज़्यादा है लेकिन हाइट और विड्थ में नैनो ज़्यादा है। नैनो की हाइट और विड्थ ज़्यादा है अल्टो से, जिसकी वजह से आपको नैनो में स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। अल्टो और नैनो में आप बैठोगे ना तो स्पेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ही कार्स में। नैनो में आपको दबा के स्पेस मिलता है हर चीज़ में, चाहे लेग रूम हो, हेड रूम हो, हर चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है नैनो में। ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी छोटी सी गाड़ी में बैठे हो, ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। ऊंचा ऊंचा फील होता है, ऊंची भी है ये अल्टो से। ऊपर से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो अल्टो से। अल्टो के और बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो लगती नहीं है जल्दी से ब्रेकर वगैरह पे, चाहे कितना भी ब्रेकर कुदा लो इससे। अल्टो ना थोड़ी नीची नीची सी है, उसमें बैठ के ऐसे घुटन घुटन सा लगता है। इसके शीशे भी बहुत बड़े बड़े हैं, विंडोज़ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसे एयर ही लगता है इसमें। एक तो स्पेस भी ज़्यादा, ऊपर से सब कुछ खुला खुला रहता है, तो मज़ा सा आता है बैठ के। अगर आपके घर में बूढ़े इंसान है ना तो उनको नैनो ज़्यादा पसंद आएगी बैठने में अल्टो के मुकाबले। अल्टो में उन्हें बैठने में भी बहुत दिक्कत होगी, बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत होगी और ऊपर से घुटन भी होगी। वहीं नैनो में आपको बैठने उतरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऊंची गाड़ी है, ऐसे खड़े खड़े ही उतर जाते हैं इसमें। और अल्टो में ऐसे अगल बगल दो इंसान बैठ जाते हैं ना तो दोनों के हाथ अड़ते हैं गियर डालते टाइम, लेकिन नैनो में ऐसा नहीं होता। उधर वाला इंसान चाहे कैसा भी बैठ जाए हाथ अड़ते नहीं है नैनो में, तो इसीलिए इसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा भी नहीं होगी विड्थ, लेकिन जो स्पेस है वो ऐसे मैनेज कर रखा है जिसकी वजह से खुला खुला लगता है। स्पेस के मामले में तो नैनो बहुत ऊपर है अल्टो से। अगर आपको स्पेस ही चाहिए ना गाड़ी में फिर तो नैनो लो, लेकिन हाँ एक जगह का स्पेस आपको अल्टो में ज़्यादा मिलता है, वो है बूट स्पेस। बूट स्पेस आपको अल्टो में 177 लीटर्स का मिलता है और वहीं नैनो में मेरे ख्याल से 85 या 87 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा कम है अगर आप कंपेयर करो अल्टो से। पर ये है कि सामान आ जाता है थोड़ा बहुत नैनो के बूट स्पेस में भी। नैनो की ना रियर सीट्स में भी अच्छा खासा स्पेस है, फ्रंट में तो है ही है, लेकिन अल्टो में रियर में भी कम है और फ्रंट में भी कम है, दोनों जगह में ही स्पेस कम है।
वैसे अल्टो भी मैंने बहुत चला रखी है तो मेरे को इसीलिए पता है। तो जो ये कंपैरिजन है ये सिर्फ मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैंने खुद महसूस किया है, देखा है, तब जाके आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर में एक अल्टो भी है रेड कलर की, जिसको हम एक बार रोड ट्रिप पे भी लेके गए थे। उसके अलावा भी बहुत बार आपने देखी होगी वीडियोस में। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको नैनो 20 से 25 kmpl का दे देती है, वहीं अल्टो आपको 22 kmpl के आसपास का माइलेज देती है। तो माइलेज एक तरह से आप कह सकते हो सेम सी है दोनों कार्स की। माइलेज के मामले में वैसे मेरे को अल्टो ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि उसमें सीसी ज़्यादा है, इंजन बड़ा है उसका, लेकिन फिर भी माइलेज वो ठीक ठाक दे देती है। ये वाला रास्ता जैसे ही आता है ना तो ये डैश कैम इमरजेंसी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। यहाँ पे गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती है, पता नहीं कैसा सा रास्ता बना रखा है। और हाँ, अल्टो और नैनो ना दोनों सीएनजी में भी आती है। तो अगर सीएनजी में आप अल्टो लेते हो ना तो उसमें जो सिलेंडर है वो डिक्की में मिलता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं मिलता उसमें 1% भी। लेकिन नैनो जो सीएनजी आती है ना उसमें आपको बूट स्पेस सेम ही मिलता है पेट्रोल के बराबर, 85 या 87 लीटर्स का। क्योंकि जो नैनो है उसमें सिलेंडर सीट के नीचे होते हैं, इसीलिए आपका बूट स्पेस वैसा का वैसा रह जाता है। और सीएनजी में दोनों ही कार्स लगभग 30-35 का माइलेज दे देती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो नैनो में 15 लीटर पेट्रोल आता है, जो मेरी वाली नैनो है। लेकिन अगर आप ऊपर का मॉडल लेते हो 16, 17, 15 मॉडल, तो उसमें 25 लीटर आता है फ्यूल। वहीं जो अल्टो है, सारी अल्टो में लगभग 35 लीटर आता है पेट्रोल। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अल्टो में आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, अगर मेरी वाली नैनो से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब बढ़ते हैं टॉप स्पीड पे। जो टाटा नैनो है इसकी टॉप स्पीड जाती है 105, 110 तक, किसी किसी की 115 तक भी चली जाती है। वहीं जो अल्टो है उसकी टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 130, 140 तक जाती है। लेकिन ये है कि हाईवे पे ना आप अल्टो को ज़्यादा स्पीड में आराम से क्रूज कर सकते हो, क्योंकि वो नीची गाड़ी है, रोड पे दब के चलती है, उसके पलटने का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन नैनो को आप ज़्यादा हाई स्पीड में क्रूज नहीं कर सकते, इसे आप मैक्सिमम 80-90 तक में क्रूज कर सकते हो। नैनो का जो डिज़ाइन है वो टॉल बॉय डिज़ाइन है, और टॉल बॉय डिज़ाइन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता हाई स्पीड्स में। वहीं अल्टो का डिज़ाइन ऐसा है जो कि हाई स्पीड में भी स्टेबल रहता है, वो जल्दी से पलटेगी नहीं। और अल्टो में ना आप एकदम से स्टीयरिंग भी काट सकते हो, लेकिन नैनो में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है ना, पलट सकती है। और ये सिर्फ नैनो के साथ नहीं है, जितनी भी ऊंची गाड़ियाँ होती हैं सब में ही होता है, ये पलटने का रिस्क सब में ज़्यादा होता है नीची गाड़ियों के मुकाबले। अब जैसे ही वैगनार है मारुति की, इसमें भी पलटने का रिस्क ज़्यादा है, और ये अल्टो है इसमें कम है, क्योंकि ये नीची है। वैगनार आपने बहुत बार सुना भी होगा कि पलट जाती है, क्योंकि जो वैगनार है वो भी टॉल बॉय डिज़ाइन में बन रखी है। इंजन उसमें भी अल्टो वाला ही आता है, अल्टो K10 वाला इंजन आता है उसमें, 1000 सीसी का 3 सिलेंडर। और अल्टो में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, वहीं नैनो में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। लेकिन हाँ, नैनो अगर आप ऑटोमेटिक में लेते हो तो उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। तो यार मेन तो यही डिफरेंस है दोनों ही कार्स में, जो कि मैंने आपको बता दिया है, इससे आप डिसीजन ले सकते हो। बाकी मैं आपको अपना वो बताऊं ओपिनियन, तो दोनों ही कार अपनी जगह बढ़िया है। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है फिर आपके लिए नैनो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में नैनो की रीसेल वैल्यू कम है, तो जिसकी वजह से नैनो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी अल्टो के कंपैरिजन में। अल्टो एक तो महंगी भी मिलेगी, ऊपर से उसकी वैलिडिटी भी कम मिलेगी दिल्ली NCR में। नैनो सस्ती भी मिलेगी और वैलिडिटी ज़्यादा भी मिलेगी इसकी। नैनो स्टार्ट हो जाती है सेकेंड हैंड मार्केट में 35-40 हज़ार से, वहीं जो अल्टो 800 है वो स्टार्ट होती है लगभग 1 लाख से, तो स्टार्ट होती है 1 लाख से ऊपर से ही स्टार्ट होगी, 1.15 तक 1.20 से स्टार्ट होती है। मैं उस वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली NCR में चल सके, जो 15 साल पुराना ना हो, तो उसकी शुरुआत 1.20, 1.15 से ही होगी। लेकिन नैनो में ये फ़ायदा है कि आपको 4 साल 5 साल वैलिडिटी मिल जाती है, और अल्टो से सस्ती भी मिल जाएगी, आपको 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी। और अल्टो उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनका बजट थोड़ा सही है, जिनको थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए, ड्राइविंग का फील थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उनके लिए अल्टो बढ़िया है। और अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा चलती है तब भी आपके लिए अल्टो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मतलब एक तरह से अगर आपका बजट अच्छा खासा है फिर तो अल्टो ही ले लो, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है मेरी तरह तो फिर आपके लिए नैनो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सस्ते में आपका कार का सपना पूरा हो जाएगा, मतलब कार के मज़े ले पाओगे आप सस्ते में, जैसे मैं ले रहा हूँ अभी मस्त AC वेसी चला के, इतनी गर्मी में जा रहा हूँ। बाकी अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के लगभग सेम ही है, सेम सही प्राइस है। ऐसा नहीं है कि नैनो के थोड़े महंगे आएंगे अल्टो के सस्ते आएंगे,
सेम सही प्राइस है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा 10-15 रुपए का। लेकिन ये है कि अल्टो के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर दुकान में लगभग, लेकिन नैनो के पार्ट्स आपको थोड़े ढूंढने पड़ेंगे। और खासकर अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, थोड़ी वैसी जगह पे रहते हो, रूरल जगह पे, थोड़े गांव सी जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा कार मार्केट नहीं होती, तो वहाँ पे आपको और मुश्किल होगी नैनो के पार्ट्स ढूंढने में। तो ऐसी जगहों के लिए भी अल्टो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, कम से कम पार्ट्स तो मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टाइम पे। पर मज़ा यार दोनों ही गाड़ियों को चलाने में आता है। नैनो में ये मज़ा आता है कि सस्ते में इतनी ऊंची ऊंची सी गाड़ी लगती है, और अल्टो में ये मज़ा आता है कि भगाने में, इधर उधर काटने में एकदम से, ऊपर से पावर भी ज़्यादा है तो मज़ा आता है उसे भी चलाने में। बस मेन जो डिफरेंस है वो बजट का है, स्पेस का है थोड़ा थोड़ा सा।